जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में जो जिनके हाथ इस बार एसएससी जीडी का जो मेरिट आया है उनके साथ जो है कि थोड़ा सा नाइंसाफी हो गया है, ये उनको लगता है। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी रहा है जिसके कारण से मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं। तो यही एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि मेरिट लिस्ट से अब बाहर हो गए हैं, तो अब क्या करना चाहिए उनको। तो आज थोड़ा सा आप सभी के लिए मोटिवेशनल वीडियो होगा और इस वीडियो को देखिएगा, शायद से आप लोगों को मोटिवेट कर सके। प्रयास तो मेरा हमेशा ही रहता है, पता नहीं कितने लोगों को कर पाते हैं। जितना भी प्रयास होता है आप सभी की, जितना भी होता है मोटिवेट करने की कोशिश जरूर करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो भी मेरिट से बाहर हो गए हैं इस बार, उनको नाराज नहीं होना है, निराश नहीं होना है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या अब हम मेरिट से बाहर हो गए तो क्या हम पढ़ाई लिखाई छोड़ दें। सबसे पहला सवाल यही आता है, जब भी कोई अगर आधा नंबर या 1 नंबर से जब मेरिट से बाहर हुआ होगा लोग ना, तो सबसे पहला सवाल आया होगा कि क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या अब हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए या फिर पढ़ाई लिखाई से छोड़ देना चाहिए, नाता हमें तोड़ देना चाहिए। तो देखिए, जब आप मेरिट से बाहर हुए हैं उससे पहले भी आप लोगों को अंदाजा हो गया था कि आप क्या मेरिट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बहुत लोगों को हो गया होगा, बहुत लोग जो है कि क्लोज एनकाउंटर में जो है कि छठे होंगे। तो देखिए, आपको ये न्यूज़ मिलने से पहले एक गुड न्यूज़ इससे पहले आप लोगों को मिल चुका है, जो कि मोदी जी की तरफ से आया था। जो 23 साल उम्र जो है बढ़ा करके उम्र उसको क्या कर दिया गया है, 26 साल कर दिया गया है, यानी कि सभी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। अर्थात जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे थे एसएससी जीडी का पिछली बार, वो इस बार भी फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे जनरल के हों, चाहे वो एसटी के हों। तो आप सभी को तैयारी करना है जम के। और आप सभी के लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, चक्षु प्रकाशन की तरफ से एक प्रैक्टिस सेट और स्टडी मटेरियल आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है। और इस बुक की अगर खासियत की अगर बात करें तो इसमें आप लोगों को 2800 से भी ज़्यादा जो है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, जो अभी आप लोगों का 2023 में आप लोग एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है 80 क्वेश्चंस का, ये उसी पैटर्न पे आधारित है। तो आप इस बुक को अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे दोस्तों। देखिए, वो तो हो गया। अब हम लोग आते हैं, देखिए अब क्या करना चाहिए, आपको तैयारी किस तरह से करनी, स्ट्रेटेजी किस तरह से बनाना है। स्ट्रेटेजी देखिए, हाँ कुछ लोग हैं, ऐसे भी लोग होंगे जो कि ये भी बताएंगे कि आप खुद सिलेक्शन ले नहीं पाया, दूसरे को स्ट्रेटेजी बता रहा है, दूसरे को ज्ञान दिला रहा है। तो देखिए, इतिहास पलट के आप देख लीजिएगा, जो भी अनसक्सेसफुल रहा है अपनी लाइफ में, अनसक्सेसफुल रहा है, कभी ना कभी वो आगे चल के बहुत बड़ा मुकाम जो है कि हासिल किया है। हो सकता है अगर आप अभी सिलेक्शन ले लेते तो आपको सबसे लोअर पोस्ट मिलता, मतलब असम राइफल या फिर जिसको आप नहीं चाहते होंगे वो पोस्ट आपको मिलता। लेकिन अब आपके पास ऐसा मौका है, दोबारा से मौका मिला है कि अब जो आप जो चाहते हैं, एसएसएफ चाहते होंगे, सीएसएफ चाहते होंगे, या फिर नारकोटिक्स विभाग का नया पोस्ट जुड़ा है, अगर उसमें जाना चाहते होंगे तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। आप जम के तैयारी कीजिए। और देखिए, तैयारी करने का मतलब क्या है कि आप जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा कमजोर हैं, सबसे आप एनालिसिस तो अपना सब्जेक्ट का करते ही होंगे, जो भी आप एग्जाम देकर आए होंगे, जिस दिन आपका आंसर की जारी हुआ होगा उस दिन आपको पता चल गया होगा कौन सा सब्जेक्ट मेरा मजबूत है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा कमजोर है। तो जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा कमजोर है उस पर सबसे ज़्यादा टाइम देना है, मैक्सिमम टाइम जो है, मैक्स टाइम उस पर देना है, मैक्स टाइम आप लोगों को उस पर देना है। ठीक है, ऐसा हम भी कर रहे हैं। मेरा हिंदी में बहुत ज़्यादा गलत हुआ था, इसलिए हम मैक्सिमम टाइम जो है अपना हम वो हिंदी को दे रहे हैं। जो भी आपका खराब सब्जेक्ट रहा होगा, इससे पिछले वाले में मैथ रहा होगा, किसी का रीजनिंग रहा होगा, किसी का जीएस रहा होगा, किसी का हिंदी रहा होगा, तो वो अपना इस तरह से तैयारी करें। जो आपको लगता है जैसे कि सबसे नीचे, सबसे कम टाइम, या फिर उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं दोस्तों। आप हो सकता है इसको कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए टाइम टेबल के बारे में बता रहे हैं। देखिए, सबसे नीचे हम रखे हैं रीजनिंग को हम सबसे नीचे रखें, और इसको अभी हम पढ़ाई लिखाई भी इसका हम अभी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा स्कोर किया जाता है। और इसमें पढ़ने के लिए मात्र अगर आप इसे देखिए, इसे अगर आप मेरिट में छठे हैं तो आप जरूर कहीं ना कहीं जो आपका तैयारी था वो बहुत और लोगों से, लाखों लोगों से अच्छा रहा है, तभी आप इस स्टेज तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो आप
इससे पहले भी रीजनिंग पढ़े होंगे, आपको भी पता होगा रीजनिंग में ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। जब आप सेट प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से लगाइए, प्रैक्टिस सेट एक दिन लगाइए पर डे, उस दिन लगाइए, उसी में आपका ये जो रिवीजन हो जाएगा। अगर किसी टॉपिक में अगर फंसते हैं, मान लीजिए कोई चैप्टर है, ब्लड में फंस रहे हैं, डायरेक्शन में फंस रहे हैं, कोई भी चैप्टर पर है, तो उस चैप्टर को है कि लास्ट के 15 से 20 दिन में आप उसको चैप्टर बाय चैप्टर कवर कर लीजिएगा। इसको अभी के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरा जो सबसे बड़ा टॉपिक होता है ना, वो होता है जीके और जीएस का। जीके और जीएस का इसके बाद जो है ना, आप लोगों को जो टाइम बचता है मैक्सिमम टाइम देने का, वो इस पे दीजिएगा, जीके और जीएस पे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जीके और जीएस का जो है वो बहुत ज़्यादा जो इसका सिलेबस जो है कि वास्ट है और इसमें बहुत कम नंबर भी लोगों का आता है। इस पर आप कितना भी पढ़ लीजिएगा तो आप 20 नंबर का अगर क्वेश्चन है आपका, तो 20 में से अगर 12-13 भी कर लेते हैं तो आप लोगों को जो है कि बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। बाकी का जो समय बचता है आप लोगों का, अगर आप चाहते हैं तो 1 से 2 घंटे का समय आप उसको मैथ के लिए दे सकते हैं। मैथ्स जिस हिसाब से आपका मैथ पे पकड़ होगा उस हिसाब से इस पर आप लोग टाइम दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि किसी का मैथ बहुत अच्छा होगा तो रिवीजन के लिए सिर्फ 1-1.5 घंटे भी निकाल लेगा तो काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद रात में, जो रात का समय होता है, रात में अगर आप पढ़ते हैं तब के लिए बता रहे हैं, नहीं तो शाम में तो पढ़ते ही होंगे। जो मॉर्निंग में पढ़ते होंगे या फिर मॉर्निंग में अगर नहीं पढ़ते हो तो रात में तो आप लोग पढ़ते होंगे। जो भी कैंडिडेट रात में पढ़ते हैं वो 1 घंटे का समय आप निकालिए, 1 घंटे का, और प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट आप लोगों को जरूर लगाना है। दिन भर में एक को क्लियर कर लेना आप लोगों को, दिन भर में एक क्लियर आप कर लीजिएगा, एक सेट आप लोग लगाइएगा। अगर शाम में अगर आप लगाते हैं तो मॉर्निंग में उठ के इसका एनालिसिस खुद से कीजिएगा कि मेरा जीएस में कितना नंबर आया, मैथ में कितना नंबर आया, रीजनिंग में कितना नंबर आया, हिंदी में कितना नंबर आया और कितना हम गलत कर रहे हैं और क्या चीज़ हम सुधार कर सकते हैं। खुद से जब तक आप लोग एनालिसिस नहीं कीजिएगा, देखिए कोई भी टीचर, दुनिया का कोई भी टीचर, चाहे जितना भी पैसा आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, हम तो कहीं भी ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं और पिछला बार भी कहीं भी ट्यूशन भी हम नहीं पढ़े थे। खुद से हम होम ट्यूशन, यानी कि हम खुद से अपना ट्यूशन ले लिए थे और क्या बोलते हैं कि तैयारी किए थे, और कुछ लोग को हम पढ़ाए भी थे फ्री में, ठीक है। लेकिन आप लोगों को करना क्या है, इसका एनालिसिस आपको करना है जरूर। सेट का एनालिसिस, जो आप प्रैक्टिस सेट मारिएगा उसका एनालिसिस आपको 110% करना ही करना है। मॉर्निंग में उठ के, मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के आप जीके जीएस के बारे में पढ़ सकते हैं। मॉर्निंग में उसमें फ्रेश माइंड रहता है, तो जीके जीएस के बारे में पढ़िए और हिंदी के बारे में पढ़िए। जब इससे आप बोर हो जाइए, हम ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम बता रहे हैं बिल्कुल हम ऐसा ही कर रहे हैं। हम बोर हो जाते हैं तो उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट उठा लेते हैं, उसके बाद उसको हम सॉल्व कर, उसमें देखने लगते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था और उसको हम कैसे हम बना सकते हैं, सुधार सकते हैं, ठीक है। ये सब है स्ट्रेटेजी। इसको आप अगर 45 डेज फॉलो कर लेते हैं, आज से 45 से 50 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, और आप इसको कंटिन्यूअसली फॉलो कर ले सकते हैं। ये जो आपका टोटल टाइम पीरियड होगा ना, ये टोटल आपका 5 से 6 घंटा का आपको हम स्टडी टाइम बता रहे हैं। 5 से 6 घंटा ही पढ़ना है। देखिए, इससे पहले तो बहुत लोग जो होंगे इसी में परेशान होंगे कि मेरिटे नहीं आया है, टेंशन उसी में अलग था। बहुत लोग परेशान थे कि मेरिटे नहीं आ रहा है तो हम क्या पढ़ेंगे, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए उधर, तो हमने कहाँ पढ़ेंगे, झूठ मूठ का, मेहनत बेकार हो जाएगा। बहुत लोग का सोचना भी था, लेकिन बहुत लोग जो है कि ये भी समझ रहे थे कि मेरा मेरिट में नाम नहीं आ पाएगा, इसलिए तैयारी करने लगे थे, ठीक है। जैसे उसमें से एक हम भी थे। तो 5 से 6 घंटे का है, आप इसको मैनेज कीजिएगा, खुद से मैनेज कीजिएगा। और कुछ बात हम जो डाले हैं, बात बताए हैं, प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, समझ, तो इसको आप जरूर कीजिएगा। और बाकी ये स्ट्रेटेजी कैसा लगा है, और आप जो भी फ्रस्ट्रेटेड कैंडिडेट हैं जरूर थोड़ा सा मोटिवेट करने का कोशिश रहा है उन सभी के लिए, और आगे भी आप लोगों को मोटिवेट जरूर करेंगे। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनसे आप लोगों को जेलस करवाएंगे। देखो कि वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं, उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं, कुछ ही समय में आप लोगों को वो चैनल पर मिलने वाला है। CSF SSF के जवान जो सेलेक्ट हुए हैं इस बार, उन सभी का इंटरव्यू लेंगे और आप उनको देख के मोटिवेट होइएगा, उनसे ईर्ष्या कीजिएगा, उनसे जलिएगा, तभी आपके अंदर वो जुनून आएगा कि हमको भी इस पोस्ट पे पहुंचना है और हम भी उतना ही मेहनत करेंगे जितना कि वो करता था, जितना वो करता था उससे हम कहीं ज़्यादा मेहनत करेंगे, तब आप उस पोस्ट पे पहुंचिएगा। उनसे आप जरूर से ईर्ष्या कीजिएगा, उनसे आप जरूर से जलिएगा, क्योंकि हमको भी जलन है आप लोगों से जो भी सिलेक्ट हुए हैं। जलन नहीं है दोस्तों, लेकिन एक आप लोग मेरे लिए एक मोटिवेशन है, कि मेरा भी मोटिवेशन है कि आपके जैसा हमको बनना है। जो इस बार आप लोग सेलेक्ट हुए हैं वहां पे मेरा भी एक नाम आना चाहिए अगली बार। तो यही मोटिवेशन है अपने तरफ से, जो भी आपको मोटिवेट करने का कोशिश रहता है आप सभी को मोटिवेट करते हैं। दोस्तों मेरा मोटिवेशन कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपना राय दीजिएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा है आप सभी को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अब ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।